ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज ये भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वर्स है। फर्स्ट चैप्टर 46 वर्स, फिर कल से सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। और आज हम, जैसा कि हमने पहले दिन जब हमने भगवत गीता का जब फर्स्ट श्लोक स्टार्ट किया था तो लास्ट श्लोक दोनों में लगभग सेम थीम है, क्वालिफिकेशन टू रिसीव सेल्फ नॉलेज। तो आज थोड़ा डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में जो ज्ञान है, सेल्फ नॉलेज जिसको बोलते हैं या सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, तो ये ज्ञान कैसे हासिल किया जा सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है नहीं। बाकी नॉलेज जो मटेरियल नॉलेज है वो तो आप कैसे भी ले सकते हो, लेकिन ये जो नॉलेज है, केवल किताबें आपके पास अवेलेबल हैं, वीडियो भी अवेलेबल हो जाएंगे, फिर भी ये नॉलेज या तो समझ में नहीं आएगी, और समझ में भी आएगी तो विश्वास नहीं होगा। इसलिए ये नॉलेज लेने का तरीका ही अलग है ना। तो आइए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आज के श्लोक को पढ़ते हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन शंखे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरचापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। तो अब क्या हुआ, इतने सारे लॉजिक्स देने के बाद अर्जुन कि पाप लगेगा, ये घर के संबंधी इनके मारने से कहाँ सुख मिलेगा, और फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा, मतलब ये कुछ रीजंस अर्जुन ने दिए युद्ध लड़ने के। कुछ एक और रीजन सेकंड चैप्टर में भी देंगे, है ना। तो उसके बाद रीजन देने के बाद फिर इस डिसीजन पे पहुंच जाते हैं कि मैं युद्ध क्यों करूं। मतलब उनके पास कोई इंस्पिरेशन, युद्ध करने का कुछ इंस्पिरेशन होना चाहिए ना। कुछ कोई भी कार्य करने के लिए कुछ इंस्पिरेशन होता है। आप देखो आजकल लोग, व्यक्ति डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनको जिंदगी जीने का कोई इंस्पिरेशन ही नहीं मिलता,
है कि नहीं। इसकी वजह से वो सोचते हैं, अरे ये जीवन जीने का उद्देश्य क्या, किस लिए जिए, कोई फायदा थोड़ी जीने, तो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन उनको क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान पता नहीं होता, किस लिए ये जीवन जीना चाहिए, किस लिए ये जीवन मिला है, इसकी वजह से इस अज्ञानता की वजह से क्या है, वो अपने इस जीवन को बर्बाद कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि अरे ये जीवन, शरीर खत्म कर देंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर खत्म आप कर दोगे, आपके हाथ में इतना कंट्रोल दिया गया है, लेकिन उसका रिएक्शन क्या मिलने वाला है वो भी तो झेलना पड़ेगा। केवल शरीर खत्म करने से सॉल्व प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी। तो अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं और भी आगे, और इस स्थिति पर पहुंच गए कि वो अपना धनुष और बाण, आप सोचो कि युद्ध होने वाला है, बिल्कुल पार्टी शस्त्रों को एकदम रेडी है, और वो अर्जुन क्या है, अब युद्ध के अपना युद्ध धनुष और बाण रख दिया उन्होंने कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप देखो, ऐसी सिचुएशन में भगवत गीता बोली कृष्ण ने। और केवल ये भगवत गीता अर्जुन के लिए नहीं बोली, अर्जुन तो केवल एक मीडियम है, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के महान भक्त हैं, वो इस नॉलेज को समझ सकते हैं, इसलिए उनके थ्रू दी जा रही है नॉलेज। और ये नॉलेज हम सब मानव जीवन के लिए है, इसलिए भगवत गीता को क्या बोला जाता है, द मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ। पशु जीवन के लिए कोई मैनुअल नहीं होता है, नहीं। आप देखो, कोई गाय है या फिर कोई जानवर है, किसी दुकान में जाके अगर मुंह मारे तो उस पर कोई केस नहीं कर सकता, है कि नहीं। लेकिन अगर कोई मनुष्य जाके किसी दुकान से चोरी कर ले तो उस पर क्या, उस पर केस कर दिया जाएगा, है कि नहीं। तो ये मनुष्य जीवन तो कुछ हायर पर्पस के लिए मिला है, बट लोगों को पता नहीं, तो लोग क्या करते हैं, इस जीवन को केवल जानवरों की तरह ही हम जीना प्रारंभ कर देते हैं। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग भी ऐसे ऐसे कंपैरिजन करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि अरे हमारा जीवन क्या है, जानवर भी ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। तो आप फिर जानवर ही बनो, मनुष्य बने क्यों, है कि नहीं। तो इस तरीके का। और यहाँ पे परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़े हो गए थे, किंतु वह शोक से इतना संतप्त थे कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गए। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है। यहां से हमने ये थीम उठाई है। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय वाला व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है। मतलब ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये जो सेल्फ नॉलेज है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, जो जिस कोर्स में हमारा ये या फिर आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है हृदय में, तब तक नहीं समझ में आएगा तब तक कि हमारा हृदय कोमल नहीं होगा, सॉफ्ट हार्टेड नहीं होगा, है ना। कल हमने बताया था ना कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका हृदय कितना सॉफ्ट होता है कि जीवात्मा को दुख में देखते हुए खुद दुखी होते हैं। वैष्णव की परिभाषा क्या है, दूसरों को दुख में देखकर दुखी होके उनके सॉल्यूशन के लिए कार्य करते हैं। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति क्या है, दूसरे को दुख को देख के सुखी होते हैं, है नहीं। तो ये भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, लेकिन भगवान के भक्त नहीं है। इसीलिए अर्जुन यहाँ पर इतने प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान कृष्ण से। तो ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय कोमल है, दया से भरा है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में ही क्या होगा, ये ज्ञान उतर पाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, ये ज्ञान एक कान में जाएगा दूसरे कान में निकल जाएगा, है नहीं। लेकिन ऐसे व्यक्ति, तो ये क्वालिफिकेशन है व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति जिनका के भगवान पर विश्वास होता है, ऐसे व्यक्ति
कि हृदय में ये जो ज्ञान है, फिर क्या होता है, ये जो जितने शास्त्र हैं, वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, ये ज्ञान ऐसे व्यक्ति के हृदय में ये ज्ञान उतरता है, ऐसा ऐसा व्यक्ति इसको समझ पाता है। तो भौतिक ज्ञान में और इस आत्म साक्षात्कार के जो ज्ञान में है, उसमें अंतर क्या है ये देखते हैं पहले। जैसे आप देखोगे कि मान लो कि कोई डिग्री आपको हासिल करनी, कोई सी भी प्रोफेशनल या कोई भी कार्य सीखना है मान लो, है ना, तो उसके लिए आपको मान लो आपको, तो उसके लिए मान लो किसी का ऑफिस, आप यूनिवर्सिटी में चले जाओगे और वहां पे जाके कोर्स मटेरियल भी दे देंगे, बुक्स दे देंगे, हो सकता है वहां पर, लेकिन फिर भी टीचर्स की जरूरत पड़ेगी आपको अपने प्रश्न सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर उसमें ऐसा हो भी सकता है कोई व्यक्ति इतना बुद्धिमान हो कि केवल बुक्स को पढ़ के समझ जाए, हाँ, है ना, जैसे मैनुअल होता है, मैनुअल को पढ़ के समझ जाते हैं कुछ लोग, लेकिन तो भौतिक ज्ञान को हो सकता है व्यक्ति बगैर गुरु के समझ जाए, है ना। मान लो मैकेनिक है, कोई मैकेनिक, तो मैकेनिक के पास जाके 2-4 दिन काम करेगा, सीख जाएगा, देखेगा थोड़ा, है कि नहीं। और मान लो किसी ने वीडियो बना दिया उसका, तो वीडियो देख के भी सीख जाएगा, है कि नहीं। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये ऐसा ज्ञान है, ये भौतिक ज्ञान की तरह नहीं समझ में आएगा कि मान लो डिग्री देख पैसे दे दिए और उसका कोर्स ले लिया और समझ लिया, नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं ऐसे समझ में आएगा। अब कितना करोड़ों रुपए भी देने के बाद भी ये ज्ञान नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप देखो, ये जो ज्ञान है, इसका कीमत कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं चुका सकता। ये जो आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान है, इसका कीमत इस संसार में कोई नहीं चुका सकता। और इस ज्ञान का जो प्रचार करते हैं जो लोग, वो बड़े बड़े थैंकलेस जॉब करते हैं। इसलिए भगवान ऐसे भक्तों के लिए ऐसे स्टेटमेंट बोलते हैं भगवत गीता में 18वें अध्याय के 68 और 69 वर्ष में भगवान बोलते हैं कि जो इस ज्ञान को मेरे दूसरों लोगों तक पहुंचाता है, उससे ज्यादा ना तो प्रिय है और ना होगा। आप सोचो, इतना बड़ा स्टेटमेंट भगवान इसलिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भगवान का जो ज्ञान है बांटना, एक तो बहुत कीमती है, इसका कोई भी कॉस्ट दे ही नहीं सकता, यानी इसीलिए आप देखो इसका प्राइस नहीं लगाता कोई लेकिन लोग, मूर्ख लोग क्या बोलते हैं, इसको फ्री में लेना चाहते हैं इसका एक ही कॉस्ट है, बस श्रद्धा, फेथ, विश्वास, बस ये है। और ये विश्वास जिस व्यक्ति में होता है, उसके हृदय में ये ज्ञान जा पाता है। श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंडली फॉलो करो। लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग गलत ले लेते हैं इसको कि शास्त्रों का ज्ञान तो अंधविश्वास, अंधविश्वास करेंगे हम, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखो ना, इस संसार में कुछ भी चीज सीखने के लिए आपको विश्वास तो करना ही पड़ता है कि नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इस संसार में बगैर विश्वास, किसी पर विश्वास नहीं करता, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति हर समय विश्वास करता है, करना ही पड़ता है। और ऐसे मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल हम आपको बता सकते हैं। यानी आप देखो, हम घर से निकलते हैं, किस उम्मीद से निकलते हैं? हम इस विश्वास से निकलते हैं कि लौटकर हम सुरक्षित आएंगे, है नहीं। लेकिन क्या गारंटी है हम घर से निकले और सुरक्षित आएंगे, नहीं आएंगे, है कि नहीं? लेकिन हम विश्वास, इसी विश्वास पर जाते हैं बाहर कि कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, है नहीं। नाई की दुकान पर जाते हैं किस विश्वास के साथ? कि वो हमारा गला नहीं काटेगा, शेविंग नहीं करेगा, है कि नहीं। विश्वास करते हैं, मतलब जनरल जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भी हमको लोगों पर विश्वास करना पड़ता है।
और जब आध्यात्मिक ज्ञान की बात आती है तो लोग बोलते हैं कि हम अंधविश्वास क्यों करें, हम विश्वास क्यों करें, आप ये बताओ। हाँ हाँ, तो आध्यात्मिक ज्ञान में ऐसा कोई वो नहीं है, आप प्रश्न कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में ऐसे नहीं किया कि जो लिखा है एज इट इज मान लो। आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्रश्न पूछ सकते हैं विनम्रता पूर्वक। चैलेंज वे में नहीं पूछ सकते, चैलेंज वे में आप समझ ही नहीं पाओगे। चैलेंज वे, अगर कोई व्यक्ति चैलेंजिंग वे में आपको प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो पहले से समझना नहीं चाहता है कि नहीं। जो समझने वाला व्यक्ति है वो विनम्रता से प्रश्न पूछता है और उसकी इंक्वायरी करता है, और तब उसके प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं तो फिर वो क्या करता है, उस जो ज्ञान को अपने जीवन में फिर प्रैक्टिस करता है। ये नहीं कि बस ज्ञान ले लिया और उसका कोई प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा जीवन में, तो फिर क्या हो, वो तो ज्ञान का ज्ञान ही रहा, विज्ञान थोड़ी बना। साक्षात्कार जीवन में विज्ञान ज्ञान का इम्प्लीमेंट करने से तो रियलाइजेशन आएंगे है कि नहीं। जब हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे नॉलेज को अपने जीवन में तो रियलाइजेशन कहां से आएंगे, है कि नहीं। मान लो कोई डॉक्टर के पास मरीज जाए और मरीज दवाई ना खाए तो कहां से उसकी बीमारी और रियलाइजेशन आएंगे कि मेरी बीमारी ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है कि नहीं। उसी तरीके से ये ज्ञान है। तो इस ज्ञान में क्या है, पहला स्टेप है श्रद्धा, फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हम इस विश्वास के साथ कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण परम भगवान है जो बोल रहे हैं सत्य है। जहां पर कंफ्यूजन हो रहा है वहां पर जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, जो प्रमाणिक लोग आपको पढ़ा रहे हैं, उनसे आप क्या करें, प्रश्न पूछें। आप देखो पूरे शास्त्र क्या है, प्रश्न उत्तर है। इतने सारे प्रश्न पूछे लोगों ने और उनके आंसर दिए गए, यही शास्त्र है। तो ये तरीका है। और इस श्रद्धा से फिर क्या होगा, फिर जो हम बात करते हैं कृष्ण प्रेम, जो कि जीवन का चरम उद्देश्य है अपने जीवन का, वो यहीं से हमको वो कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में डेवलप होगा। ऐसी 9 स्टेजेस हैं। क्या है, फर्स्ट स्टेप है श्रद्धा से प्रारंभ होता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये 9 स्टेजेस हैं। लेकिन अभी हम फर्स्ट स्टेज में भी हमारे पैर डगमगा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कृष्ण प्रेम, है नहीं। जब व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होती है तो ये ज्ञान को समझने का प्रयास करता है, और ये समझने के लिए क्या करता है, फिर साधु संग, मतलब श्रद्धा जब होती है व्यक्ति के अंदर तो साधु संग करता है। साधुओं से, सेंटली पर्सन से, जिन्होंने इस ज्ञान को समझ रखा है उनसे इस ज्ञान को लेता है। इसको बोलते हैं क्या, साधु संग। जब साधु संग करता है तो उसको समझ में आता है कि करना क्या है मुझे, तो फिर क्या करता है, भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब क्या, इन शास्त्रों का अध्ययन और हरे कृष्णा महामंत्र का जप, और जो भी भक्ति के विरुद्ध जो कार्य हैं, जो हमने 4 नियम बताए थे, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप, ये 4 डिटेल में एक दिन एक सेशन में हमने बताए थे। इन सब की रिकॉर्डिंग हमने भेज दी है इनको, अनिल प्रभु को, आप ले सकते हैं इनसे आपको और सुनने के लिए। तो ये जो 4 नियम हैं ये क्या है, भक्ति के विरुद्ध कार्य है। जब हम भजन क्रिया करेंगे तो साथ साथ में डूज, भजन क्रिया, डोंट, ये 4 नियमों का पालन है ना, डूज एंड डोंट्स, ये होगी हमारी भजन क्रिया। और भजन क्रिया कैसे होता है, ये फेथ बढ़ता है तभी तो कोई भजन करेगा, नहीं तो कोई कहां से करेगा, है? फिर जब भजन करते हैं तो भगवान में और श्रद्धा डेवलप होती है, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, फिर निष्ठा। तो इसको और कभी हम डिस्कस करेंगे, मतलब इस स्टेजेस को। अभी आप इतना ही समझो, क्योंकि अभी हम इतने लेवल पे तो आए एटलीस्ट, है ना, भजन क्रिया पे तो आए, हमारी भजन क्रिया एकदम स्टेबल हो, रेगुलरली विदाउट फेल,
तब हम आगे की जो स्टेजेस हैं, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, और प्रेम के लेवल पर भगवान हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं। प्रेम की स्टेज पर, भाव की स्टेज पर हमारा भगवान के प्रति ऐसा हो जाता है कि हम उनके बिगड़ रह ही नहीं पाते, इतना प्रेम डेवलप हो जाता है। और प्रेम की स्टेज में क्या होता है, भगवान, इतना प्रेम भगवान के प्रति हो जाता है कि भगवान हमारे सामने साक्षात प्रकट हो जाते हैं, हमारे साथ, हम उनके साथ, उनकी जो लीलाएं चलती हैं उनके धाम में, उनमें भी हम साक्षात देख सकते हैं। तो वो किस स्टेज पे होता है, प्रेम के लेवल पर। लेकिन उससे पहले, उसके लिए प्रेम तक हमको भजन क्रिया करनी पड़ेगी जीवन पर्यंत, है ना। ये नहीं कि 4 दिन कर लेंगे, 1 महीने कर लेंगे, नहीं, जीवन पर्यंत करेंगे तब कृष्ण प्रेम डेवलप होता है हमारे जीवन में, है ना। इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो इस संसार के सारे लोग कृष्ण प्रेम पे बंद कर लेते, उनके हाथों में नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो प्रामाणिक गुरु हैं, ऐसे ऐसे गुरु के मार्ग निर्देशन में पहले सेवा करनी पड़ती है। वो सरेंडर भगवान जो मांगते हैं वो डेवलप करना पड़ता है गुरु के माध्यम से, तब हमारे हृदय में जो हम बता रहे हैं स्टेज, जो कृष्ण प्रेम, ये डेवलप होता है ना। तो ये क्वालिफिकेशन है क्या, किसकी, ये ज्ञान अर्जित करने की, ठीक है ना। और कलयुग की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके बारे में आज हमने एक श्लोक लिया है उसी सीरीज में, आइए उसको हम देखते हैं। यह है भागवतम का 12वें स्कंद का 20वां श्लोक। इसमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जब भगवान कल की, आज से 4,27,000 साल बाद यहाँ पर अवतरित होंगे, भगवान का कभी जन्म नहीं होता। आप सुनो, हमारी तरह जन्म होता है, भगवान का ऐसे नहीं होता। भगवान के लिए अवतरण होता है, भगवान अपने धाम से यहाँ पे, है ना, फ्लाइट क्या होती है, डिसेंड होती है। तो भगवान की फ्लाइट यहाँ पर डिसेंड होती है, उनका जन्म नहीं होता, ना ही मृत्यु होती है, इसलिए तो भगवान है वो है कि नहीं। जिस तरीके से आत्मा का कोई मृत्यु और जन्म नहीं होता, जैसे भगवान का शरीर आध्यात्मिक होता है, इटर्नल होता है, उसका कभी मृत्यु नहीं होता। हमारे शरीर क्या है, भौतिक होता है, भौतिक चीजों का मृत्यु जन्म होते हैं। तो ये कल की भगवान क्या आएंगे और क्या बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, अथ तेषां भविष्यन्ति मनसासि विशदानि वे वासुदेवांगरागति पुण्य गंधानिलस्पृशाम् पौरजानापदानां मे हस्तेव किलादस्यशु। ये भागवतम 12वें स्कंद का 2 अध्याय का 21वां श्लोक है। और इसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि जब सारे धूर्त मतलब मूर्ख राजा मारे जा चुके होंगे, मतलब आज से लगभग 4,27,000 साल बाद, जब जो 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 ऐसे राजा होंगे, ऐसे लोग होंगे जो कि बिल्कुल जीवन का सब कुछ भूल जाएंगे, ऐसे लोग जब कलयुग की भगवान के द्वारा मारे जा चुके होंगे, तो शहरों तथा कस्बों के निवासी भगवान वासुदेव को लेपित चंदन तथा अन्य प्रसाधनों की सुगंधित को लाती हुई पवित्र वायु का अनुभव करेंगे। तो फिर क्या होगा, पूरे वातावरण में क्या होगा, चंदन जैसी सुगंध फैल जाएगी। और वहीं ये सिम्टम्स किसका है, फिर ये सतयुग प्रारंभ होने वाला है। पवित्र वायु का अनुभव करेंगे और उससे उनके मन आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो सकेंगे। आप देखो, ये एनवायरनमेंट भक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखो, जो जहाँ जिन मंदिरों में या फिर जहाँ लोगों का चेतना या फिर जहाँ पर एनवायरनमेंट होता है, वहां पर लोग भक्ति करने का मन करता है। तो जहां पर जाते देखो, नाइट क्लब में आप जाके देखो, नाइट क्लब में जाके क्या भजन करने का मन करेगा
है ना, जो लोग एकदम बहुत तेज तेज डांस कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वहां पे क्या, वहां तो वैसे ही कॉन्शियसनेस मिलेगा। लेकिन आप देखो मंदिर में जाओ, भगवान के दर्शन करो, वहां पे क्या करेगा, भगवान का भजन करने का मन करता है। इसलिए ये बताया जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त है और हमारा जो घर का एनवायरनमेंट है वो एकदम सतोगुण में होना चाहिए। जब सतोगुण में एनवायरनमेंट होएगा तो हमारा भजन करने का मन होएगा। इसलिए सुबह जल्दी उठ के ही बाकी सारे कार्यों को प्रीपोन पोस्टपोन करें, और इस भजन के लिए हमको सुबह रखना चाहिए, सुबह के लिए। तो ये था कलयुग के बारे में। तो हमने आज दो चीजें डिस्कस की कि क्वालिफिकेशन क्या है ये आत्म साक्षात्कार के ज्ञान का लेने का। तो हमने बताया श्रद्धा है जिसका कीमत कोई चुका नहीं सकता, है नहीं, श्रद्धा केवल, और ये डेवलप होती है, और यही श्रद्धा फिर प्रेम में डेवलप होती है भजन क्रिया के माध्यम से। और भजन क्रिया किन के माध्यम से, और किन के अंडर में, जो प्रमाणिक गुरु हैं उनके अंडर में रह के। इसलिए रिपोर्ट भेजना बहुत जरूरी है ना। तो तब फिर क्या होगा, ये जो कृष्ण प्रेम की हम जो बात करते हैं हमारे जीवन में, इसी जीवन में जो व्यक्ति पर डिपेंड करेगा कि वो व्यक्ति कितना तीव्रता से, कितनी सिंसियरिटी से कर रहा है, उसके हृदय में उतनी तीव्रता से उसके हृदय में ये प्रेम डेवलप हो सकता है। कोई टाइम फिक्स्ड नहीं है इसका। अगर कोई चीट करता है तो उसके हृदय में कभी नहीं, कभी हृदय में प्रेम नहीं डेवलप होएगा। लेकिन जो ऑनेस्टली, है ना, विनम्रता पूर्वक भजन करता है गुरु के संरक्षण में, उसके हृदय में कुछ ही वर्षों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उसके जो बुरे गुण हैं, बुरी आदतें हैं, तुरंत ही छूट जाती हैं। ठीक है ना। तो ये है क्वालिफिकेशन। तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम करते हैं। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।